व्हाट इज अ जीरेंड? जीरेंड जब वर्ब एक्ट्स एज ए नाउन, जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, वैसे तो वर्ब V1 V2 V3 V4 V5 होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म? ING फॉर्म। तो जीरेंड होने के लिए ना, जीरेंड होने के लिए उसको ING होना जरूरी है, और उस ING होने के लिए उसको नाउन भी होना जरूरी है, और नाउन का काम करने के लिए उसको क्या बनना होगा? या तो वाक्य में सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, तभी हम जीरेंड मानेंगे। देखो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये इज क्या है? इज वर्ब है, इज वर्ब है। और जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जब वाक्य में वर्ब है ना, व्हेनेवर यू हैव अ वर्ब इन अ सेंटेंस, दैट मीन्स दिस वर्ब शुड हैव अ सब्जेक्ट, बिकॉज आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, वर्ब सब्जेक्ट से एग्री करता है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग। यहाँ स्विमिंग का मतलब निकल रहा है तैरना सेहत के लिए अच्छा है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और साथ में सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट है और साथ में ING भी है। सब्जेक्ट है मतलब नाउन है, ING है, इसका मतलब ये जीरेंड है, दिस इज अ जीरेंड। और जीरेंड होने के लिए उसको क्या होना है? जीरेंड होने के लिए नाउन होना है ना, और नाउन होने के लिए क्या होना है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है जीरेंड है। अब देखो ही क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ही को क्या पसंद है? स्विमिंग। ही इंजॉय स्विमिंग। तो यहाँ पे क्या इंजॉय करता है? स्विमिंग को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ING भी है, साथ में ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसका मतलब है नाउन है, ये जीरेंड है, ये जीरेंड है, जीरेंड है। नेक्स्ट वाला नहीं, जीरेंड किसी भी टेंस में होगा कंचन, मैं बता रही हूँ, जीरेंड किसी भी टेंस में होगा। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, उसको तैरना पसंद है। और ये तो इजी है। ऑफ क्या है? ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? प्री प्लस पोजिशन। प्रेपोजिशन नाउन के पहले लगता है, नाउन के पहले। एक तो ये नाउन भी है, इसका मतलब क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और साथ में ING भी है, इसका मतलब है ये जीरेंड है। बस मैं यहाँ पे आपको जीरेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रही हूँ, जीरेंड आइडेंटिफाई करने का। नहीं, यहाँ पे ना वाला सेंस में नहीं जाएंगे। नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग में नो क्या है? आपको कई बार बताया है नो और नॉट के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे नो एडजेक्टिव है, ठीक है। नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट लिखा मैंने, नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब को ना आप बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं कर सकते, इसको समझना है। कई बच्चे तो पहली बार नॉन फाइनाइट वर्ब सुनते ही हैं। नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, स्टूडेंट क्या है? नाउन। कितने? नो। तो नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को। नाउन भी है, ING है, और इसका मतलब है ये जीरेंड। तो इस स्लाइड में मैंने सिर्फ आपको बताया जीरेंड पहचानने का तरीका। पहचानने का तरीका क्या है कि एक तो ING होगा और नाउन का काम करेगा, और नाउन का काम करने के लिए कहीं पे सब्जेक्ट बनना होगा, कहीं पे ऑब्जेक्ट बनना होगा, ऑब्जेक्ट बनना होगा। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो जीरेंड की कहानी हो गई। अब इस पर बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब को ना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसको एकदम एडवांस ग्रामर है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। अच्छे से समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आपका जीरेंड हो गया। जीरेंड क्या होता है? अब पहले समझ लो कि पार्टिसिपल क्या होता है, फिर उसके बाद उस पर बेस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे। व्हाट इज अ पार्टिसिपल? व्हेन वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, तो वर्ब काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और दो तरह का पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। एक तरह का और पार्टिसिपल होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। उससे कैसे एरर्स आते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देख लो प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ING वाला जब V4, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3। और ये सब जो है ना, इस पे तो मैं अभी बड़ी कॉन्सेप्चुअली आपको समझा रही हूँ। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं कि मैम वर्ब का V3 फॉर्म भी तो पार्टिसिपल होता है और वर्ब का V4 फॉर्म भी तो पार्टिसिपल होता है। कैसे पता चलेगा कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे और कहाँ पे पास्ट? ये एक कन्फ्यूजन एरिया है, क्योंकि पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, उसके बाद हम वो एरिया को टच करेंगे जहाँ पे कन्फ्यूजन। एक कन्फ्यूजन एरिया ये है कि दोनों तो एडजेक्टिव ही है, बट कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्रेजेंट और कहाँ पे पास्ट? और दूसरा कन्फ्यूजन एरिया आपका क्या है कि मैम जीरेंड भी तो नाउन का काम करता है, ठीक है, और इन्फिनेटिव भी तो नाउन का काम करता है। तो कैसे पता चलेगा कि दोनों तो नाउन का काम करता है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे? बेसिक डिफरेंस तो है, चलो जीरेंड ING फॉर्म में और इन्फिनेटिव V1 फॉर्म में।
एक डिफरेंस तो है, लेकिन दोनों नाउन का काम करता है, दोनों का फंक्शन है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनना। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे जीरेंड लगाएंगे, कहाँ पे इन्फिनेटिव लगाएंगे, इसको हम लास्ट में डील करेंगे। पहले तो समझ लो कि ये सब होता क्या है। अब देखो दो तरह का पार्टिसिपल होता है। अब देखो द बुक इज इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग क्या है? कुछ ये भी सोचेंगे ना कि मैम इज को ऑक्सिलरी मान लेंगे, इज ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इसको मेन वर्ब मान लेंगे। बट यहाँ का जो इंटरेस्टिंग है ना, ये मेन वर्ब है ही नहीं, ठीक है। यहाँ का जो इंटरेस्टिंग है ये मेन वर्ब है ही नहीं। अब बताओ क्या है ये इंटरेस्टिंग, क्या है? ये मेन वर्ब नहीं है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग क्या है? बुक है, बुक नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। अगर मैंने लिखा होता द बुक इज गुड, ठीक है, मैंने लिखा होता द बुक इज गुड, तो गुड इज अ असली वाला एडजेक्टिव। बट इंटरेस्टिंग को मैं एडजेक्टिव असली वाला इसलिए नहीं मानूंगी, एक तो ये आईएनजी है, आईएनजी तो सबसे पहले कोई भी वर्ड आईएनजी में है ना, तो सबसे पहले तो वो वर्ब होगा। लेकिन बुक की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव भी है, तो एडजेक्टिव जब आईएनजी फॉर्म में हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये इसको वर्ब मानना नहीं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इज वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। नेक्स्ट देखो, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखो पास्ट पार्टिसिपल, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म में होता है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब ऑलरेडी काम हो चुका है। ये बुक इज इंटरेस्टिंग अभी भी इंटरेस्टिंग है, और ब्रोकन ग्लासेस, ग्लासेस मतलब जो टूटे हुए, ग्लासेस क्या है? नाउन। कैसा ग्लासेस? टूटा हुआ ग्लासेस। देखो ये ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और साथ में एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। सो दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, टूट चुके हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अगर जो स्टूडेंट्स प्रीवियस पेपर बनाते हैं ना, ये तो समझा दिया, जो स्टूडेंट्स प्रीवियस पेपर बनाते हैं, इसको मैंने कई बार समझाया, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में भी अभी रिसेंटली समझाया है, इस यूट्यूब पे भी पहले पढ़ा दिया, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला था कि जीरेंड और पार्टिसिपल में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए क्योंकि जीरेंड भी आईएनजी फॉर्म में होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये भी आईएनजी फॉर्म में होता है। बट याद रखना, जीरेंड आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको जीरेंड और पार्टिसिपल पढ़ाया। जीरेंड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आया तो वो पोजेसिव है, और पार्टिसिपल के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आया वो ऑब्जेक्टिव है। जैसे पोजेसिव का मतलब क्या है? अधिकार बताना। पोजेसिव किसे बोलते हैं? माई, आर, पोजेसिव एडजेक्टिव, माई, आर, योर, ठीक है, हिज, हर, ये सब पोजेसिव है। और ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं? जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव है। जैसे माई का मी हो गया, आर का अस हो गया, योर का यू, हिम, ये सब पोजेसिव। अवॉइड टू स्मोकिंग नहीं होगा अली जावेद, यू शुड अवॉइड टू नहीं लगेगा, यू शुड अवॉइड स्मोकिंग। लेवरेज मिलना क्या होता है? लेवरेज का मतलब है बूस्ट मिलना, एनकरेजमेंट मिलना, बढ़ोतरी होना। जीरेंड खुद ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जीरेंड खुद ही ऑब्जेक्ट होता है। हाँ अंकिता, आप बोल रहे हो कि मैम हियरिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई एम हियरिंग म्यूजिक, ठीक है। हियर एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं होता है, तो आप लिसनिंग लगाते हो, लिसनिंग। तो ये भी तो याद रखना है, ऐसे याद नहीं कर लेना कि मैम हियरिंग तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। हियरिंग एज अ मेन वर्ब नहीं होता है, बट एज अ जीरेंड तो होता है। ही इज फॉन्ड ऑफ हियरिंग, देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ हियरिंग म्यूजिक, ठीक है। ऑफ लगा है, ऑफ, और ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और नाउन आईएनजी है, मतलब जीरेंड है, आ सकता है और सुनवाई के सेंस में भी आ सकता है। यस आफ्ताब आलम। अब जीरेंड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया, कौन सा केस? पोजेसिव, ठीक है, समझ गए हो इतना। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। और पार्टिसिपल के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया वो ऑब्जेक्टिव है। आई डोंट माइंड हिम या हिज स्टेइंग लेट आवर्स। अब मुझे बताओ कि ये स्टेइंग क्या है? ये आईएनजी है ना, तो ये वाला स्टेइंग या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी होता है ना, ठीक है, या तो जीरेंड होता है, जीरेंड भी आईएनजी होता है। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये क्या है? पोजेसिव केस।
पहले तो ऑब्जेक्टिव लगेगा या पोजेसिव लगेगा, पहले तो आपको ये जानना होगा ना कि ये क्या है, ये आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरेंड है। चलो बताओ, अच्छा ये वाला स्टेइंग जीरेंड, आई डोंट माइंड। अब मुझे बताओ आई डोंट माइंड मतलब मुझे एतराज नहीं है। आपको क्या, व्हाट आर यू नॉट माइंडिंग, आपको क्या चीज से एतराज नहीं है? आई डोंट, आपको हिम से एतराज नहीं है या हिम के बाहर रहने से? पहले बताओ। हाँ, किससे? यस, आई डोंट माइंड हिम मतलब ये नहीं बोल रहे आई डोंट माइंड हिम मतलब मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे आपके बाहर रहने से प्रॉब्लम नहीं है। आपके बाहर रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है आपका बाहर रहना। और एक वीडियो में मैंने थोड़ा सा इजी करके भी बताया, आप देखना, एक प्रीवियस वीडियो में जीरेंड का सेंस दिया। जब मैंने बोला था जब भी ना का सेंस आए तो वहां पे जीरेंड लगा दे, वो जीरेंड है। और जब भी हुए का सेंस आए, मैंने उसको खेलते हुए देखा, मैंने उसको भागते हुए देखा, मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, हुए का सेंस आए, हुए, वो तो इजी एक ट्रिक बता दिया था, हुए का सेंस आए मतलब पार्टिसिपल। अब देखो आई डोंट माइंड, उसका देर बाहर रहना, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना का सेंस आ रहा है मतलब जीरेंड है, और जीरेंड के पहले कौन सा केस आएगा? पोजेसिव। और मुझे हिम से प्रॉब्लम नहीं है, हिम का देर बाहर रहना उससे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो ये हटाओगे, ये नहीं हो, ये जीरेंड है, इसके पहले पोजेसिव। माई फादर अप्रिशिएट्स मी या माई वर्किंग हार्ड, मेरे फादर किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? मेरे फादर मुझको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मेरे फादर अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मेरे कड़ी मेहनत को कर रहे। मेरा कड़ी मेहनत करना मेरे फादर को पसंद है। ना का सेंस आ रहा है, और ना का सेंस आ रहा है मतलब जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस, पोजेसिव। यस, मेरे फादर को, मुझे नहीं अप्रिशिएट कर रहे, मेरे फादर मेरी मेहनत को कर रहे हैं, ही इज नॉट अप्रिशिएटिंग मी। अगर ये सेंटेंस यहां तक रहता ना, माई फादर अप्रिशिएट्स मी, देन दैट वुड हैव बीन करेक्ट। माई फादर अप्रिशिएट्स मी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। मेरे फादर मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, बट यहाँ मेरे को नहीं कर रहे, मेरी मेहनत को। ओके, मेरी मेहनत, यहाँ पोजेशन बताया जा रहा है, हुज वर्क, माई वर्क, माई हो जाएगा, माई। ओके, एक बार मुझे बताइए, अगर नहीं समझ में आया फिर से हम लोग एक बार करेंगे इसको। इज इट क्लियर? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यू हैव टू फाइंड आउट इन अ सेंटेंस कि that particular word, that ing over there is a gerund or a participle. If ing over there is acting as a gerund, that means you have to use possessive case. And if ing is acting as a participle, you have to use objective case. And gerund के लिए possessive. And for that you have to know how to decide whether in a particular sentence ing participle है कि gerund है. Okay? हाँ, सेकेंड नहीं समझ में आया, चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते, इसको समझना ज़रूरी है। ये मैंने अनअकैडमी यूट्यूब पे भी करवाया था। ओके, चलो एक बार समझा देती हूँ, एक बार और समझाती हूँ। मैम जया, यदि मूवी नहीं जाती होगी तो मूवी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें टीवी में देखते होगे ना, गाना सुनते होगे, उसका लिरिक्स याद रहता है, एवरीथिंग इज ऑफ इंटरेस्ट। एक बार इंटरेस्ट हो गया तो सब हो जाए। नेक्स्ट देखो, हाँ ये मुझे बताना था, आई डोंट माइंड, बस याद रखो। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना तो हिंदी कर लो, ना का सेंस आए इसका मतलब है वो जीरेंड है। अंत में यही जाना पड़ता है, ना का सेंस आए जीरेंड है, और जीरेंड के साथ पोजेसिव लगाना, ठीक है? और सेंटेंस में हुए का सेंस आए, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स यही बोलते हैं ना मैम यही वाला ज़्यादा अच्छा है, हुए का सेंस आए, इसका मतलब ये पार्टिसिपल है, इसका मतलब ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगाना। चलो हिंदी करते हैं। अब कुछ हमारे साउथ इंडिया वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम ये क्या है, व्हाट इज दिस ना हुए। अब देखो, आई डोंट माइंड हिज स्टेइंग लेट आज, मुझे उसके देर बाहर रहना, या उसके देर बाहर रहना, या ने उसके देर बाहर रहने, नाने का सेंस आए, रहने से कोई एतराज नहीं है, नाने का सेंस आए मतलब जीरेंड, और जीरेंड के पहले पोजेसिव, ये तो ऑब्जेक्टिव है। माई फादर, मेरे फादर को मेरा कड़ी मेहनत करना पसंद है, ना का सेंस आए मतलब जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव। द ट्रिक इज क्वाइट एब्सर्ड, बट यस देयर आर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ, दे विल गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज दिस ना एंड व्हाट इज दिस हुए। अब सेंटेंस देखो नेक्स्ट वाला, दिस इज अ वेरी, आई थिंक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ना आपको प्रीवियस पेपर में 4-5 टाइम्स मिल जाएगा।
और इसको रटने की जरूरत नहीं, इसमें तो आराम से कर लोगे। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर डज नॉट एक्सक्यूज योर फॉल्ट। ठीक है, मेरा न्यू कमर होना तुम्हारी गलती को माफ नहीं कर सकता है। अब ये देखो पहले तो ये डिसाइड करो कि व्हाट इज दिस। दिस ing कैन एक्ट एज अ पार्टिसिपल ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि ये पार्टिसिपल है या जीरेंड है। और इसको डिसाइड करने के पीछे एक बहुत अच्छा सा ट्रिक दिया है। ये देखो ये क्या है, ड्यू टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, 2 वर्ड से बना है। टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आता है और नाउन ही तो जीरेंड होता है और जीरेंड के पहले पोजेसिव लगाना है। ये तो ऑब्जेक्टिव है, माई लगेगा, माई। ठीक है, वहां पे एक अच्छा सा ट्रिक दिया हुआ है। टू लगा है, टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और नाउन ही जीरेंड होता है और जीरेंड के पहले ऑब्जेक्टिव लगा था, बट पोजेसिव होना चाहिए। पोजेसिव। ये चलो जो भी। आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग लेट आज। चलो आंसर बताओ। आई डोंट माइंड रोहन। आप मुझे बताओ कि उसको रोहन से प्रॉब्लम ने है या रोहन के देर बाहर रहने से। आई डोंट माइंड रोहन का देर बाहर रहना, नाना का सेंस आ रहा है, इसका मतलब ये जीरेंड है और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगता है। बट रोहन तो नाउन है और नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए उसमें अपोस्ट्रोफी लगा दो। रोहन्स, गुड। रोहन्स। रोहन के देर बाहर रहने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रोहन से प्रॉब्लम नहीं है, रोहन के बाहर रहने से। काके की का सेंस आ रहा है, पोजेशन बता रहा है, जीरेंड है। हाँ, अब बताइए, आई सॉ हिम या आई सॉ हिज लिविंग द हाउस। आंसर बताना। अच्छा पहले तो हिंदी वाला कर लेते। आई सॉ हिम या हिज, ये लिविंग क्या है, हिंदी करो, उसके बाद मैं कॉन्सेप्चुअली भी बताऊंगी। ये लिविंग क्या है। ना का सेंस आ रहा है या हुए का सेंस आ रहा है। ना का सेंस आ रहा है या हुए का। मैंने रोहन को घर छोड़ते हुए देखा और हुए का सेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल के पहले कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी बात, आपने छोड़ने को नहीं देखा, ओके, लीविंग को नहीं देखा, आपने उस व्यक्ति को देखा। ठीक है, आपने उसका घर छोड़ना नहीं देखा, हिज लिविंग को नहीं देखा। देखने का काम तो आपने उसको किया ना। और दूसरा, इसको मैं जीरेंड इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि जीरेंड होने के लिए उसको नाउन होना होगा और नाउन होने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट। बट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई, सॉ क्या है, वर्ब, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखो, ये जो लिविंग है ना तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये जो लिविंग है या ना तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है जीरेंड है ही नहीं, क्योंकि जीरेंड होने के लिए तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना है। तो बचा क्या, ये पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस। विशेषता बताई जा रही है ना हिम को क्या करते देखा, घर छोड़ते हुए। चले एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, इज इट क्लियर। आप देख लो ना, आप किस में कंफर्टेबल हो, हिंदी करके कंफर्टेबल हो, कॉन्सेप्चुअली भी आप समझ सकते हो, जहां मैंने आप समझाया सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। और जीरेंड तो या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है, बट सब्जेक्ट तो आई है, ऑब्जेक्ट है, जीरेंड है ही नहीं, पार्टिसिपल है। आप देख लो। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक मैंने अभी रिसेंटली प्रीवियस पेपर में देखा था। चलो पहले ये देख लो, ये तो वही वाला है। मेरे फादर मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मेरे फादर मेरे मेहनत को कर रहे हैं, ये तो रिपीट हो गया माई वो। अब बताओ, ही सॉ अस या ही सॉ अवर पार्किंग द कार। ही ने पार्किंग को देखा या ही ने मेरे को देखा गाड़ी पार्क करते हुए। लाइक एंड शेयर करो सेशन को। देखो अब तो हमारे स्टूडेंट्स ही खुद बोल रहे हैं, हुए का सेंस आ रहा है ना, मैंने उसको गाड़ी पार्क करते हुए देखा। हुए का सेंस आ रहा है, मतलब पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल के साथ ये तो पोजेसिव है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव। आपने पार्किंग को नहीं देखा, आपने उस व्यक्ति को देखा ना गाड़ी पार्क करते हुए। और दूसरी बात, ये जीरेंड क्यों नहीं है, जीरेंड होने के लिए सब्जेक्ट होना होगा, सब्जेक्ट तो ही है। जीरेंड होने के लिए ऑब्जेक्ट होना होगा, ऑब्जेक्ट तो अस है, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, जीरेंड नहीं है, पार्टिसिपल। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने एक देखा था, ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था। अच्छा, आई इंसिस्टेड हिज गोइंग देयर, यहाँ पे ऑन लगा हुआ था। ठीक है, एक जगह ऑन लगा हुआ था। अब मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ये मैंने रिसेंटली अभी अन अकेडमी पे ही प्रीवियस पेपर करवा रही थी प्रैक्टिस बैच में, तो यहाँ पे दोनों आया था। इन्होंने क्या किया था ना, आई इंसिस्टेड, इसको अंडरलाइन कर दिया था, 4 ऑप्शन था।
अब मुझे बाकी याद नहीं था, लेकिन अब मुझे बताओ कि कौन सा सही, कौन सा करेक्ट। क्योंकि ना कभी कभी ट्रिक्स काम नहीं आता है। एक सेंटेंस ऐसा था, कभी कभी ट्रिक्स, इंग्लिश में कोई ट्रिक्स वगैरह होता नहीं है, वो तो थोड़ा आपको आपकी कन्वीनियंस के लिए आप लोग ट्रिक्स मांगते हो। आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग, मैंने इंसिस्ट किया कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। और दूसरा मैंने लिखा आई इंसिस्टेड हिम टू गो देयर। चलो बताओ। ना, बोथ ऑफ देम आर नॉट राइट, बोथ ऑफ देम आर नॉट राइट। बस हाँ, यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा है, यहाँ पे जीरंड लगा है, अब यहाँ पे हिज है और यहाँ पे हिम। अब आप हिंदी करोगे ना, आई इंसिस्टेड, मैंने उसके जाने को इंसिस्ट किया, और ना का सेंस आ रहा है, तो आप बोलोगे ना का सेंस आ रहा है मतलब जीरंड चाहिए, जीरंड के पहले पोजेसिव ये लगा दोगे। ये क्वेश्चन में आया था, और मैक्सिमम बच्चों ने नो इम्प्रूवमेंट किया, बट आंसर इज दिस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज आप किसी पे आप इंसिस्ट कर रहे हो ना, आपने उसके जाने को इंसिस्ट नहीं किया है, आपने उसको इंसिस्ट किया कि वो वहां जाए। ठीक है, वो वहां जाए। दिस वॉज आस्क्ड इन वन ऑफ योर प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, आपके प्रीवियस पेपर में इंसिस्ट के साथ कभी कभी ऑन नहीं भी आता है। अगर आप याद रखना, अगर आप किसी चीज के लिए इंसिस्ट कर रहे हो ना, तब ऑन लगाओगे। ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति को इंसिस्ट कर रहे हो तो ऑन नहीं लगाओगे। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को इंसिस्ट किया कि भाई पढ़ाई में मन लगाओ, इधर उधर की बातें नहीं करो, तो मैं क्या बोलूंगी, आई इंसिस्टेड हिम, आई इंसिस्टेड ऑन हिम या आई इंसिस्टेड हिम, क्या होगा? पहले मुझे बताओ, ये करेक्ट है? मैंने हिम को इंसिस्ट किया, ऑन लगेगा? 2 क्वेश्चन हर सेट में आते हैं। यस, ये मैंने अभी देखा तो मुझे लगा कि इसको डिस्कस करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आप गलती करके आ सकते हो। ऑन नहीं लगेगा, इतना रट नहीं लेना है कि मैम इंसिस्ट के साथ तो हमेशा ऑन लगता है। इंसिस्ट के साथ ऑन तब लगता है ना जब आप किसी चीज पे इंसिस्ट कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज पे, बट यहाँ तो आप हिम को इंसिस्ट कर रहे हैं ना, किसी व्यक्ति को इंसिस्ट कर रहे हो तो ऑन नहीं लगेगा। अब यहाँ तो उसके जाने पे इंसिस्ट कर रहे हो, और यहाँ मैंने ऑन नहीं लगाया क्योंकि आप पर्सन को इंसिस्ट कर रहे हो। तो आपको सेंटेंस देखना है कि आप किसी को जोर डाल रहे हो ना, आप जोर डाल रहे हो किसी व्यक्ति पर कि तुम ये काम करो, तो आपने उसके गोइंग पे नहीं किया, आपने हिम को इंसिस्ट किया, हिम को इंसिस्ट किया। और जीरंड मत लगाना, जीरंड तो तब आता है ना जब ऑन हो। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी। ओके, तो ये इंसिस्ट करना मतलब एम्फोसिस करना, जोर डाल। पहले एक बार बताइए मुझे, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि एग्जाम पर्पज से पढ़ो। जब आपके पास 4 ऑप्शन आ गया, क्योंकि मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ ना, स्टूडेंट के माइंडसेट से पढ़ाती हूँ। स्टूडेंट्स एग्जाम में जा रहा है और उसके पास वो क्वेश्चन फेस कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है और वो कहाँ एरर कर सकता है। तो यहाँ मैक्सिमम बच्चों को मैं देख रही हूँ कि यहाँ जीरंड समझ के पोजेसिव लगा दे, बट आंसर इज दिस। एक आपके मेंस में ऐसा कुछ सेंटेंस आया था, I suggested that he should, I suggested लगा दिया, I suggested that you should go there। ध्यान से सुनना, ये भी मुझे प्रीवियस पेपर में ही मिला है। और जब भी आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाते हो ना, तो कभी कभी आपको लगेगा दोनों ऑप्शन तो सेम लग रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है ना, कि जो सबसे अप्रोप्रिएट है उस पर जाना है। और I suggested that you go there। चलो बताओ, ऐसे तो दोनों करेक्ट है, बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड। ठीक है, इंटरचेंजेबल है, दोनों यूज करेंगे। बट आपके एग्जाम में अगर दोनों आ गया तो ऑप्शन तो कोई एक ही होगा ना। चलो आंसर बताओ। ए भी आंसर आ रहा है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब में ना सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, अपने टीचर को बूस्ट करते रहना ताकि और भी ग्रामर के अच्छे क्लासेस आए। सेशंस को मैक्सिमम के बीच में शेयर करोगे, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो क्वालिटी क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से। ओके, एरर डिटेक्शन, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, वैसे तो दोनों करेक्ट है, बट दोनों आ गया तो सबसे अप्रोप्रिएट ये, क्योंकि सजेस्ट, शुड भी तो सजेशन के लिए यूज करते हैं, शुड भी ड्यूटी एडवाइस सजेशन के लिए यूज करते हैं। जब ये वर्ड
ये वर्ड सजेशन ऑलरेडी दे ही रहा है, तो फिर से शुड लगाने की ज़रूरत नहीं, शुड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई ऑलवेज फील गुड। आई ऑलवेज फील गुड। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? यू गो देयर। और ऐसा ही एक सेंटेंस आया था, देयर वॉज वन मोर सेंटेंस, ऐसा था, इंसिस्टेड वाला था। आई इंसिस्टेड। अब जो बच्चे प्लस पे क्लास करते हैं ना, उनको ये सेंटेंस याद होगा। आई इंसिस्टेड दैट ही शुड गो देयर, ऐसा था, ठीक है। ये ही शुड गो देयर था, ऐसा पे शुड गो देयर था, और एक ऑप्शन में था मस्ट गो देयर, यू था, शुड नहीं था, यू था, यू शुड गो देयर। और ऑप्शन में था यू ऑट टू, यू ऑट टू गो देयर, और एक ऑप्शन में था आई इंसिस्टेड दैट यू गो देयर, यू भी था, और लास्ट वाला नो इम्प्रूवमेंट। हाँ, और इसको नो इम्प्रूवमेंट था। अब बच्चों ने क्या किया कि मैम यहाँ तो इंसिस्ट किया जा रहा है ना, इंसिस्ट किया जा रहा है मतलब एम्फोसिस ज़्यादा डाला जा रहा है, और जब ज़्यादा एम्फोसिस डाले तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे, बट आंसर ये नहीं था, ठीक है। यू शुड गो, आपको कैसे पता चल गया कि इंसिस्ट किया, ठीक है। यू शुड भी लगा सकते हैं, एडवाइस दिया जा रहा, शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी एडवाइस के लिए यूज होता है, यू ऑट टू गो देयर ये भी एडवाइस के साथ यूज हो सकता है। जब लगने लगे कि तीनों आंसर हो सकता है, इसका मतलब है दाल में काला है कुछ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इंसिस्ट वर्ड ऑलरेडी जोर डाल रहा है, ऑलरेडी जोर डाल रहा है, तो फिर से शुड, मस्ट और ऑट टू लगाने की जरूरत नहीं, गो गो गो।